चांदनी रात में राजा सूरज अपने महल की छत पर शाही पलंग पर ठंडी ठंडी हवा के बीच सो रहा था कि तभी एक आहट से उसकी आंख खुल गई। महल की छत की दीवार पर एक बेहद सुंदर स्त्री, जिसके बड़े ही सुंदर पंख निकले हुए थे, खड़ी थी। वाह 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 वाह, इतनी सुंदर लड़की तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। इसके पंख तो कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मनुष्य नहीं हो सकती, ये अवश्य ही कोई परी है। इतना कहकर राजा सूरज बड़ी ही तेजी से उठकर परी के पास चला गया और उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक परी के चेहरे पर क्रोध छलक आया था। मूर्ख, तूने गंदी नियत से मेरे पवित्र शरीर पर अपने गंदे हाथ लगाकर मुझे अपवित्र कर दिया। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना बोलकर वो परी तरंग तरंग करके वहाँ से गायब हो गई। तभी वहाँ पर राजा सूरज की पत्नी रानी सुलोचना दौड़ती हुई आई। गजब हो गया, जल्दी चलिए। क्या हो गया? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? हमारी पुत्री स्वप्न रेखा अचानक से पत्थर में परिवर्तित हो गई। राजा सूरज रानी सुलोचना का हाथ पकड़कर महल के नीचे अपनी पुत्री के कक्ष में चला गया। उसकी पुत्री स्वप्न रेखा पत्थर की मूर्ति में बदल चुकी थी। काश काश हमने अपने बढ़ते हुए कदम को रोक लिया होता तो आज हमारी पुत्री को कुछ नहीं होता। हमारी बिटिया राजकुमारी। ये सुनकर रानी सुलोचना चौंक गई। ये आप क्या कह रहे हैं? राजा सूरज कांपते हुए स्वर में सारी घटना बताने लगा। आखिर आपको क्या जरूरत थी उस पर गंदी नियत डालने की? न जाने वो रहस्यमयी परी कौन थी। कहकर सुलोचना फूट फूट कर रोने लगी। हरियापुर गांव सुंदर घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। उस गांव में सुखदेव नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी राधा, पुत्र अर्जुन और पुत्री विद्या के साथ रहा करता था। सुखदेव सुबह के समय कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल रहा था कि तभी उसकी पत्नी राधा आंखों में आंसू लिए हुए बोली, आखिर हमारी पुत्री कितने समय से बीमार है, आखिर कब वो ठीक होगी? राधा, मैं इसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। बड़े से बड़े वैद्य को दिखा चुका हूँ। पता नहीं हमारी पुत्री क्यों ठीक नहीं हो रही। तभी वहाँ पर एक 20 वर्षीय सुंदर युवक जिसका नाम आदित्य था आ गया था और सुखदेव से बोला, पिताजी, मैं भी आपके साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने चलता हूँ। नहीं आदित्य बेटा, तुम दोपहर के समय वैद्य जी की झोपड़ी में जाकर बिटिया रानी यानी कि विद्या के लिए जड़ी बूटी ले आना। ठीक है, मैं जाता हूँ। इतना कहकर सुखदेव अपने सोते हुए पुत्र अर्जुन की ओर देखकर बोला, और सुनो, अगर इसे सोने से फुर्सत मिले तो जरा इसको भी उठा देना। नालायक कहीं का सोता रहता है। इतना कहकर सुखदेव वहाँ से चला गया। दरअसल आदित्य सुखदेव का पुत्र नहीं था। कुछ वर्षों पहले सुखदेव को जंगल में वो बेहोशी की हालत में मिला था। सुखदेव उसे अपने घर ले आया था और तब से वो आदित्य का अपने ही पुत्र की तरह ख्याल रखता था। आदित्य चुपचाप अर्जुन के पास गया और उसे उठाते हुए बोला, अर्जुन भैया, अरे ओ अर्जुन भैया उठो, अरे उठो भैया। अर्जुन उठ गया और उठते ही एक जोरदार थप्पड़ आदित्य के गाल पर मारते हुए बोला, अरे कितनी अच्छी नींद आ रही थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे उठाने की? हाँ? ये सुनकर अर्जुन की माँ राधा बुरी तरह से क्रोधित हो गई। तेरी हिम्मत कैसी हुई आदित्य पर हाथ उठाने की? अरे वो तो बेचारा तुझे केवल इस वजह से उठा रहा था क्योंकि तेरे पिता उसे कहकर गए थे। अर्जुन गुस्से से उबलता फूंकता बाहर चला गया। इसकी बात का बुरा मत माना करो बेटा, थोड़ा गुस्से का तेज है।
आहा, कोई बात नहीं ना माँ, भैया हैं, बड़े भैया हैं, वो मुझे एक नहीं 2-4 मार सकते हैं। मुझे भैया की किसी बात का बुरा नहीं लगता। अच्छा माँ, मैं वैद्य जी के पास जा रहा हूँ, है ना? आदित्य वैद्य जी के पास चला गया था और जड़ी बूटियां लेकर आ गया। शाम को जब सुखदेव घर पर लौटा तब उसकी पत्नी राधा सुबह की सारी घटना बताते हुए बोली। अर्जुन ने आदित्य को थप्पड़ मार दिया। अरे अब ये अर्जुन को भी न जाने क्या हो गया है। इस घर के हालातों की भी उसे चिंता नहीं है, उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। तभी विद्या को जोर जोर से खांसी होने लगी। पिताजी, ये दोपहर में वैद्य जी ने जो जड़ी बूटी दी थी, इससे विद्या को कोई आराम नहीं मिला। सुखदेव तुरंत आदित्य को लेकर वैद्य की झोपड़ी में चला गया था। सुखदेव आंखों में आंसू लिए हुए वैद्य से बोला, बेटी, मेरी बेटी, मेरी विद्या, हमारी पुत्री को आखिरकार कौन सी बीमारी लग गई है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है? देखिए, कुछ बीमारियां बड़ी ही रहस्यमयी होती हैं सुखदेव, जिनका इलाज बहुत मुश्किल से होता है। मैं केवल इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी बेटी मौत की तरफ बढ़ रही है। अब मैं विद्या का इलाज नहीं कर सकता। हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए वैद्य जी, ऐसा मत कहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, सुनो, मैं क्या कहता हूँ। यहाँ पास के ही जंगल में एक साधु महाराज बैठते हैं। तुम्हें साधु महाराज के पास जाकर उनसे मिलना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मैं जाता हूँ। सुखदेव आंखों में आंसू लिए आदित्य के साथ घर लौट आया और सारी घटना अपनी पत्नी राधा को बताई। मैं अपनी बेटी विद्या को मरते हुए नहीं देख सकती। अब तो केवल साधु महाराज ही कोई चमत्कार कर सकते हैं राधा। अगले दिन सुखदेव ने बैलगाड़ी में अपनी बीमार पुत्री विद्या को बैठाया और अपनी पत्नी राधा के साथ खुद भी बैठ गया। तभी अर्जुन वहाँ आ गया। पिताजी, आप ये कहाँ जा रहे हैं? अरे जो काम तुझे करना चाहिए था वो आदित्य कर रहा है, और तू इस घर का बड़ा बेटा होने का फर्ज नहीं निभा रहा और ऊपर से पूछ रहा है जा कहाँ रहे हैं। अरे चल दफा हो जा यहाँ से, तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, चल जा यहाँ से। इतना कहकर सुखदेव आदित्य से बोला, अरे बेटा चलो चलो, तुम बैलगाड़ी को आगे बढ़ाओ, जंगल की तरफ ले चलो, चलो बेटा। बैलगाड़ी एक घने वृक्ष के सामने रुक गई, जहाँ पर एक साधु बैठा हुआ था। हाँ, साधु महाराज, प्रणाम साधु महाराज, मेरी मदद कीजिए साधु महाराज। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। मैंने सारी चीजें देख ली हैं। तुम्हारी पुत्री वाकई में मृत्यु के बहुत करीब है। सुखदेव, मेरी बेटी की बीमारी सामान्य नहीं, उसका जीवन एक अदृश्य बंधन में बंध गया। उसी बंधन ने दूर राज्य में राजा सूरज की पुत्री को पत्थर बना दिया है। क्या हमारी बच्ची की बीमारी और राजकुमारी का पत्थर बनना एक दूसरे से जुड़ा है? हाँ, दोनों की आत्माएं एक ही तंतु से बंधी हैं। जब एक की पीड़ा बढ़ती है तो दूसरी का हृदय पत्थर बनता है। अब उन्हें बचाने के लिए एक ही मार्ग है, अमृता झील का जल। इतनी देर में आदित्य जो इतनी देर से ये सब बातें सुन रहा था, वो बोला, महाराज, मैं उस झील तक जाऊंगा, चाहे जान चली जाए। इस सब के बाद वो सब अपने घर वापस चले जाते हैं और आदित्य सीधा राजमहल में जाता है, जहाँ राजा सूरज और महारानी सुलोचना बैठी थी। कौन हो तुम युवक? इस संकट के समय यहाँ कैसे आए? महाराज, मैं आदित्य हूँ, एक साधारण लकड़हारे सुखदेव का पुत्र। मैं आपके पास एक संदेश लेकर आया हूँ, एक साधु महाराज की ओर से। साधु महाराज का संदेश? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि आपकी पुत्री और हमारी बहन विद्या दोनों एक ही शक्ति के बंधन में हैं। दोनों की आत्माएं एक साथ बंध गई हैं। जब एक पीड़ित होती है तो दूसरी पत्थर बन जाती है। आपको तोड़ने का एकमात्र उपाय है
अमता झील का जल। अमता झील? वो तो पौराणिक कथा मानी जाती है, क्या वो सचमुच अस्तित्व में है? हाँ महाराज, साधु महाराज ने कहा कि केवल वही व्यक्ति जो निस्वार्थ प्रेम से भरा हो वो उस झील का मार्ग देख सकता है, और मैं यह करने निकला हूँ अपनी बहन और आपकी पुत्री दोनों के लिए। ये सब सुनकर सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तू हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। अगर सचमुच तू झील तक पहुंच गया तो राजवंश तेरा ऋणी रहेगा। बेटा, भगवान तुझे आशीर्वाद दे और मेरी पुत्री को जीवन दे सके ऐसी शक्ति तुझे मिले।